हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, वर्ग और घन। जिन बच्चों ने 6th या 7th में बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ी उनके लिए भी यह वीडियो काम आने वाली है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल ज़ीरो से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना और समझना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे वर्ग कहते किसे हैं, वर्ग की फुल फॉर्म। अब देखिए, वर्ग किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को वर्ग संख्या कहते हैं। इसकी डेफिनेशन का ये मतलब हुआ कि कोई भी संख्या हमें दी गई है, उसी नंबर को खुद के नंबर से ही, स्वयं मतलब खुद, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो भी संख्या प्राप्त होती है वह वर्ग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है 4, 4 का वर्ग चाहिए। 4 का वर्ग, वर्ग बोलेंगे या फिर स्क्वायर बोल सकते हैं या फिर घात। हम इसको वर्ग बोलेंगे, इंग्लिश में स्क्वायर बोलेंगे, या फिर पावर, पावर को घात, हिंदी में घात बोलते हैं। 4 का स्क्वायर हमें पता करना है, 4 का वर्ग क्या होता है। तो 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, जो भी संख्या प्राप्त होती है वो वर्ग कहलाएगी। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 आएगा। ये हमारा 4 का वर्ग होता है 16। इसी प्रकार हम देखेंगे 10 का वर्ग क्या होता है। 10 को 10 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका क्या आएगा 100। 10 का वर्ग क्या होगा 100। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कुछ अलग अलग नंबरों का वर्ग निकालने की कोशिश करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे देखिए, अभी हमारे पास माइनस में कोई नंबर आ गया, माइनस का 2, इसका वर्ग निकालना है। तो माइनस के 2 के ऊपर स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब माइनस हमारे लिए 2 बार गुना होगा। -2 इंटू -2, माइनस का नंबर 2 बार गुना होगा। माइनस माइनस क्या होता है, आपने 6 या 7 में नहीं पढ़ा होगा। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पे जो भी हमारी संख्या होती है वो प्लस में आती है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो जो भी हमारा मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो नंबर प्लस में आएगा। -2 इंटू -2, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने पे प्लस आया, उसके बाद 2 गुना 2, 4। -2 का स्क्वायर भी प्लस का 4 आएगा। इसी प्रकार अगर हम पॉइंट वाले नंबरों का वर्ग निकालने की कोशिश करेंगे तो 1.5 का होल स्क्वायर। एक एग्जांपल लेती हूँ, 1.5 पॉइंट वाले नंबर में आपने देखा होगा कि जो भी नंबर पॉइंट में हो, अगर एक संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा होगा तो नीचे 100 से 2 जीरो हो जाएंगे। तो हम 15 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर निकालेंगे। 15 का स्क्वायर, अब दोनों के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। 15 का स्क्वायर क्या होता है, पहले 15 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे 10 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब क्या आएगा, 15 को मल्टीप्लाई करना है तो 225, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब वापस हमें इसको पॉइंट में लिखना है। 2 संख्या जीरो है नीचे, तो 2 संख्या के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आएगा। जितने जीरो होंगे उतनी संख्या के बाद पीछे से हम पॉइंट काउंट करना शुरू करेंगे। तो 2.25, इसका आंसर होगा 1.5 के स्क्वायर का वर्ग क्या आएगा, 2.25। अब हम किसी भी बट्टे वाले नंबर का यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास है 8/9, इसका स्क्वायर निकालना है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 8, फिर नीचे क्या है 9, 9 इंटू 9। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81। इसका वर्ग क्या आया, 64/81, 8/9 का स्क्वायर। इसी प्रकार हम देखेंगे घन किसे कहते हैं। किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को घन संख्या या घन कहते हैं। स्वयं से गुणा करने पर, 3 बार, स्वयं से 3 बार गुणा करने पर। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, 3 का घन निकालना है। अगर हमें वर्ग बोला जाए तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है, घन बोला जाए तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 का घन निकालने के लिए 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 27। तो 3 का घन क्या आएगा, 27। इसी प्रकार हम पॉइंट वाले नंबरों को भी देख लेते हैं। 0.5 है, 0.5 का घन क्या आएगा, 0.5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। तो मैं सबसे पहले इस पॉइंट को हटाऊंगी। इसको पॉइंट को हटाने के लिए, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे कितना डिवाइड हो जाएगा, 10। जितनी संख्या के बाद पॉइंट होगा उतने जीरो बढ़ते जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, मेरे पास है 27.983। अगर इसको नॉर्मल इसमें फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या करेंगे, कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 1 2 3, 3 संख्या के बाद पॉइंट है, ये नंबर एज इट इज आ जाएगा 27983।
और पॉइंट 1 2 3 तीन संख्या के बाद 0 लग जाएगा, क्योंकि 3 संख्या के बाद पॉइंट था इसलिए नीचे 3 0 लग जाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हमें इसका घन निकालना है, 5/10 का घन निकालना है। तो 5 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, घन निकालना है तो 3 बार, और 10 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 ज़ा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आएगा 125। इसी प्रकार 10 को मल्टीप्लाई करने के लिए 10 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 100, 100 को मल्टीप्लाई कीजिए 10 से 100। मैं आपको मल्टीप्लाई करने की आसान ट्रिक भी बताऊंगी, जिससे कि आप किसी भी बड़े नंबर को कुछ ही टाइम में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा। अब देखिए मैं माइनस के नंबरों का भी घन निकालने की कोशिश करती हूँ। देखिए -4 को 3 बार गुणा करना है, -4 घन निकालना है इसलिए 3 बार गुणा करेंगे, अगर वर्ग बोला होता तो 2 बार गुणा करेंगे। -4 इंटू -4, -4 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक। पहले सबसे पहले हम इसके जो भी आगे निशान है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा प्लस का निशान बनता है, और प्लस आ गया यहाँ पे, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। मैं यहाँ पे रूल भी लिख देती हूँ, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा निशान माइनस का आता है। माइनस को मल्टीप्लाई करने पे प्लस का निशान आएगा, प्लस इंटू प्लस वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे प्लस आएगा, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करने पे माइनस आएगा। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, मल्टीप्लाई करने पे कौन सा निशान आता है, ये मल्टीप्लाई के लिए रूल है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ गया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, इधर देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो हमने माइनस लिख दिया। अब नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 चौक 64, तो -4 का घन कितना आया, 64। चलिए अब हम कुछ नंबरों के मल्टीप्लाई करने की ट्रिक सीखते हैं, हम आसानी से किसी भी नंबरों को कैसे मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं। जैसे आपके पास मैंने 30 तक 30 नंबरों का वर्ग लिख दिया है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबके लास्ट में क्या नंबर आ रहा है। अगर ये किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसके एंड में भी 1 आएगा, 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 9 आएगा। अभी जैसे देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, 4 14 या 24, इन सभी को मल्टीप्लाई करने के इकाई अंक इसका कितना आ रहा है, 6, इसका भी इकाई अंक कितना आ रहा है, 6, और इसका भी इकाई अंक सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 6। इसी तरह हम देखेंगे कि 8 है, यहाँ भी 8 है और यहाँ पे भी एंड में 8 है, तो 8 वालों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 4 4, और उसके बाद इस पे भी 4 आ रहा है। 1 मिनट, तो आपने एक चीज़ नोटिस की, जिन नंबरों के एंड में जिस संख्या का इकाई अंक 0 1 6 5 और 9 पर समाप्त होता है, समाप्त हो वह किसी न किसी नंबर का वर्ग होगा, किसी ही संख्या का वर्ग होगा। आप इसके अलावा बड़े से बड़ा नंबर ले लीजिए या फिर छोटे से छोटा नंबर ले लो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन सभी के एंड में 0 1 6 5 9 यही आएगा, एक 4 रह गया, 4 ये। और आप नोटिस करेंगे कि इनमें किसी के भी एंड में 2 3 7 और 8 नहीं है। किसी भी नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे तो एंड में 2 3 7 8 नहीं आएगा। अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करते हो 2 से तो उसका इकाई अंक क्या बन जाएगा, 4। जैसे देखते हैं हम, अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 12 को 12 से, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 144, लास्ट में 4 बन गया। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 42 को, 42 इंटू 42, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ, 42 इंटू 42, इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 2 2 ज़ा 4, तो इससे हमें ये पता चलता है कि शुरू में ही इसका इकाई अंक क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो हम 2 वाले नंबरों को भी मल्टीप्लाई करेंगे
तो 4 ही इकाई अंक आएगा, 2 कभी भी आएगा नहीं। आप किसी भी नंबरों को आप खुद से भी एग्जांपल लेकर देखिए और मल्टीप्लाई करके देखिए कि किसी भी नंबरों को आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके एंड में 2 कभी भी नहीं आएगा। तो हमें इससे ये चीज़ पता चलती है कि जिस भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 हो वो कभी भी किसी का भी वर्ग नहीं हो सकते, क्योंकि आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए उनके एंड में 7, अगर आप 17 भी लेते हैं, 17 का स्क्वायर लीजिए, 17 अगर हम 17 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या हम देखते हैं एंड में 7 आता है उनके, तो हम 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 ज़ा 49, लास्ट में कितना आएगा 9, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्टार्टिंग में भी इसका सॉल्यूशन में भी 9 ही आएगा, तो 7 के भी एंड में 7 वाला सॉल्व करना है तो 9 ही आ रहा है। जैसे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 एकम 7 और 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17, 289, लास्ट में कितना आया 9, 289, तो 7 भी कभी किसी भी नंबर के एंड में नहीं आएगा। तो आप याद कर लीजिए, आपको कोई भी बड़ा नंबर दे दिया गया हो कि 2 5 9 8 7, इसको देख के बताना है आपको कि किसी का भी वर्ग है या नहीं। आप सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, जबकि ये क्वेश्चन एक मार्क्स का ही आएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जिस संख्या के एंड में 2, 3, 7 और 8 है वो कभी भी किसी भी नंबर का वर्ग नहीं हो सकते। ये चीज़ याद कर लेना, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। और चलिए अब हम बताते हैं, क्या हमेशा जिन नंबरों के एंड में 0, 1, 4, 6, 1, 4, 5, 6 और 9 ये हो, तो क्या ये नंबर हमेशा ही किसी ना किसी नंबरों का वर्ग होंगे? चलो फिर एग्जांपल से देखते हैं। अगर मेरे पास 4 है, 4 का स्क्वायर कितना है 16, इसके एंड में 6 है, 16 एक वर्ग होता है। अगर मैंने लिख दिया 26, 26 किसी का वर्ग होता है? किसी भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे क्या वो 26 आएगा? तो हम इसे ये समझेंगे कि जिसके भी नंबर के एंड में 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो, पॉसिबिलिटीज़ है कि वो वर्ग है, लेकिन हम कंफर्म देखकर नहीं बोल सकते कि ये किसी न किसी नंबर का वर्ग होगा। पर इन 2, 3, 7, 8 को हम देख के बता सकते हैं, किसी भी नंबर के एंड में 2, 3, 7 या 8 हो कि ये वर्ग नहीं है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये चीज़ें हो तो हम यह कह सकते हैं कि ये किसी संख्या का वर्ग हो सकता है, पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि होगा। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, 16 तो है वर्ग, पर 26 इसके एंड में भी 6 है, तो क्या ये होगा किसी का वर्गमूल? नहीं है। अब देखते हैं एग्जांपल हम, मैंने आपको कुछ संख्याएं दी हैं, इसका बताना है कि वर्ग है या नहीं। 9, 4, 3, 2, इसको देख के बताना है कि ये किसी का वर्ग होगा या नहीं। 7, 4, 8, 9, 5, 9, 3, 2, 2 नहीं, यहाँ पे लिख देती हूँ 7। इन तीनों में से कौन सा किसी का भी वर्ग नहीं है, इसको देख के बताना है। और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप अगर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा आप ये देखिए, जिसके एंड में 2, 3, 7 या 8 हो, जिनका इकाई अंक 2, 7 है, तो ये किसी का वर्ग होंगे ही नहीं। इसकी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये वर्ग है या नहीं, इसको पता करने के लिए हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब मैं इसके आगे बताती हूँ आप सभी को कि 0 वाले नंबर, जिसके एंड में 0 हो, उसका वर्ग निकालना हो। हमारे पास आ गया 10, 10 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर, इन सभी का वर्ग निकालना हो तो 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर स्क्वायर लिखा है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है, वर्ग लिखा है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 100 कितनी बार है? 100 का स्क्वायर, 100 को भी हम 2 बार गुना करेंगे, 1000 को भी 1000 से गुना करेंगे। अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इसका शॉर्टकट तरीका बताती हूँ। एक को एक से, कभी भी जिन नंबरों के एंड में 0 हो, हम 0 को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, बस स्टार्टिंग में जो नंबर है उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 2। 0 कितनी बार है? 2 बार, 0 लगा देंगे। तो 10 का स्क्वायर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा, और 0 लगा देंगे, कितना हो गया? 100। 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100। इसी प्रकार 100 का स्क्वायर क्या होगा? 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1, 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। 0 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 4 बार है, कितना आ गया ये? 10,000। इसके बाद
इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 3 6 6 जीरो है, 6 जीरो लगा देंगे। आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि किसी भी संख्या, इन सभी का जो भी लास्ट में वर्ग 0 आया है वो इवन नंबर है, सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 के टेबल से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए वो संख्याएं क्या कहलाती है? सम। अब 2 0 है तो ये किसी का वर्ग होगा। अगर यहाँ पे 4 0 है, ये भी किसी न किसी संख्या का वर्ग है। अगर इसके पीछे 6 संख्या है, 6 0 है, तो ये भी वर्ग है। अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 5 0 है और मैंने पूछा कि ये किसी संख्या का वर्ग है या नहीं, इसको देखकर पता करना है। तो आप अगर सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, तो आपसे ये चीज़ देख के पता करनी है कि ये वर्ग है या नहीं। सबसे पहले आप इसके 0 काउंट कीजिए। 0 अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये वर्ग है, और अगर 0 इसके विषम संख्या में है तो ये 0 नहीं है। कितने 0 हैं इसके पीछे? 1 2 3 4 5, 5 0 है, तो ये एक वर्ग संख्या नहीं है। जिन भी संख्या के एंड में 0 अगर सम संख्या में हो, 2 0 हो, 4 0 हो या 6 0 हो, इसी प्रकार सम संख्या किसे कहेंगे? 2 4 6 8 10 ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, तो ये सारी संख्या क्या कहलाती है? सम। ये 0 भी हम काउंट करेंगे अगर सम संख्या में हो तो ये क्या कहलाएगा? वर्ग संख्या कहलाएगा। अब उसके बाद हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग और विषम संख्याएं किसे कहते हैं। पूर्ण वर्ग और विषम संख्याओं में क्या संबंध है? चलिए, जैसे विषम संख्याएं किसे कहते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताइए। विषम संख्या ये होती है जो संख्याएं 2 के टेबल से पूरी पूरी भाग ना हो, वो क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। विषम संख्या फॉर एग्जांपल, सबसे पहले विषम संख्या क्या है? 1, उसके बाद 3, फिर 5 7। हम अब विषम संख्याओं में और पूर्ण वर्ग में क्या रिलेशन है, क्या इनके बीच में क्या समानता है? अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 1 का स्क्वायर। क्या 1 का स्क्वायर होता है? अब इसके बाद 1 जमा 3, अगली विषम संख्या क्या है? 1 जमा 3। फिर उसके बाद विषम संख्या 1 3 फिर 5, 1 3 5 7, 1 3 5 7 9। अब हम इसमें कुछ देखेंगे कि पूर्ण वर्ग और विषम संख्याओं में क्या रिलेशन है। 1 3 और 1 का सम कितना आएगा? 4। 4 एक वर्ग होता है। 5 3 8 और 1 9, ये भी किसी न किसी संख्या का वर्ग होता है। 7 5 12 13 14 15 1 16, 16 भी किसी नंबर का एक वर्ग है, 4 का वर्ग होता है। 9 7 5 3 और 1, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25। 25 भी एक संख्या का वर्ग होता है। तो हमें ये पता चलता है विषम संख्याएं जो अगर क्रमागत विषम संख्याओं को हम जोड़ें तो ये किसी न किसी संख्या का वर्ग ही निकल कर आएगा। फिर अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9, ये संख्या आगे तक चल दी गई। इन सभी को जोड़ने पर 225 आ रहा है। अगर हमें पता करना है, ये फर्स्ट नंबर पर, ये पहले नंबर की है विषम संख्या, ये दूसरे नंबर पे है सेकंड, तीसरे नंबर पे विषम संख्या, थर्ड नंबर पे, फोर्थ, फिफ्थ। हमें पता करना है कि 9th नंबर पे, 9 नहीं 9वें नंबर पे कौन सी विषम संख्या आएगी। जैसे पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे पे 5 है, चौथे पे 7 है, तो 9वें नंबर पे कौन सी विषम संख्या आएगी, हमें ये पता करना है। तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, वर्ग स्थान निकालना है, विषम संख्या का स्थान, तो कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है 2n - 1। n की जगह पे हम वह फिल करेंगे विषम संख्या का स्थान। विषम संख्या का स्थान मैंने बोला आपको 10वें नंबर पे, 10वें स्थान पर विषम संख्या बताइए। 10वें स्थान पर विषम संख्या कौन सी है? पहले स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आपको आगे तक जाना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि आपका 10वें स्थान पर कौन सी संख्या विषम है। 10वां, n की जगह क्या आएगा? 10वां स्थान विषम। n की जगह पे हम क्या फिल करेंगे? 10 माइनस में 1। इसको सॉल्व करते हैं हम। 10 के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये 2 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 10 दूनी 20, 20 माइनस 1। सबसे पहले बोर्ड मास में हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद माइनस का बचा है, अब ये सॉल्व करेंगे। 20 में से 1 गया 19। तो 10वें स्थान पे कौन सी विषम संख्या है? 19। 19 भी एक
विषम संख्या होती है। क्यों? क्योंकि ये 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। अगर हम इसको 2 से भाग करेंगे तो इसका शेष फल कुछ ना कुछ बच जाएगा। जैसे एग्जांपल देती हूँ, 2 को भाग करते हैं, 2 के टेबल में 19 नहीं आता, 2 नीम 18, एक इसका शेषफल बच गया। ये पूरा पूरा 2 से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या है? एक विषम संख्या है। मैं अगली वीडियो में आपको सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसने 6 और 7 में नहीं पढ़ा, मैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगी। वो सारी डिटेल्स वहाँ से सेकेंड वीडियो में जाकर देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग और त्रिभुज, इन संख्याओं में क्या रिलेशनशिप है। पूर्ण वर्ग और त्रिभुज, देखिए मेरे पास डॉट्स है कुछ, ये डॉट्स त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज के आकार में ही डॉट्स मैं बनाती जाऊंगी और ये किसी ना किसी नंबर के वर्ग बनते जाएंगे। सबसे पहले मैंने फर्स्ट डॉट डाला, ये 1 का स्क्वायर है। उसके बाद 3 डॉट्स बनाए, ये भी त्रिभुज बन रहा है 3 डॉट से। इसके बाद फिर मैंने डॉट्स बनाए, कितने डॉट्स, 1 2 3 4 5 डॉट्स बनाए, ये भी 1 3 5। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने डॉट्स बनाए, कितना आया, 1 3 5 7। अब हम इसको ये देखते हैं कि ये क्या स्क्वायर बन रहे हैं। कैसे स्क्वायर बनेंगे? 3 और 4 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, ये भी स्क्वायर है 5। इसके बाद 5 और इन सभी को जोड़ेंगे, 3 1 4 5 4 9, ये भी क्या है, एक स्क्वायर बन रहा है। फिर इन सभी को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 25। ये भी क्या बन रहा है, किसी ना किसी नंबर का 16 आएगा, किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि कोई भी संख्या को कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे शॉर्टकट तरीके से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको मैंने दे दिया 18, मैंने बोला 18 का वर्ग बताइए। मैंने कुछ और नंबर थोड़े बड़े दे देती हूँ, 74, इसका वर्ग बताइए क्या है, 39, इसका वर्ग बताइए क्या है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम थोड़ा बहुत तो लगेगा ही, तो इससे अच्छा सबसे पहले इसकी ट्रिक क्या है, 18 को ऐसे लिखिए सबसे पहले। उसके बाद 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का तो अब 10 तक तो मिनिमम सभी को याद ही होता है। 8 को 8 से गुणा कीजिए 64, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 01। उसके बाद 1 और 8 को मल्टीप्लाई कीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 एकम 8 9 10। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 4 6 2 264, 18 का स्क्वायर 264। इसी तरह 74 का स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 74 लिखते हैं, 74 लिखते हैं। 4, सबसे पहले हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 चौक 16, और 7 का स्क्वायर 7 7 49। उसके बाद 7 को 4 को और 2 को, इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 56 56, 6 1 7 9 5 14 4 1 5, ये आएगा 74 का स्क्वायर। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा किसी भी नंबर को ट्रिक वाइज 2 मिनट में मल्टीप्लाई करना हो तो आप इस विधि से भी मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि एक आपके पास वर्ग है, उसका क्षेत्रफल आपको पता है, उसका क्षेत्रफल 25 है। आपको भुजाएं बतानी है कि इसकी भुजाएं कितने सेंटीमीटर की होंगी। आपको यह तो जानकारी होगी कि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। अगर इसकी वैल्यू x है तो सभी की वैल्यू भी x होगी। हमें इसका क्षेत्रफल बता दिया गया है 25 है, इनकी भुजाओं का माप बताना है। तो इसको हम पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम इसकी 2 भुजाओं को आपस में गुणा करेंगे, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, ये क्या आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा कितनी है इसकी हमें नहीं पता, x। दूसरी भुजा भी सेम, सारी भुजाएं सेम है, अगर एक को हमने x माना तो दूसरी को भी x मान लेते हैं। क्षेत्रफल हमें पता है 25, x कितनी बार हो गया, 2 बार 25। अब हमें x का स्क्वायर है, अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है वर्ग
किसी भी नंबर का वर्ग तो निकाल दिया, अभी हमें वर्गमूल कैसे निकालेंगे। हमें 25 तो पता है, अब इसका वर्गमूल निकालना है। ये स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे रूट बन जाएगा, इस साइड आके रूट बन जाएगा 25। किसका वर्गमूल होता है 25, 5 का। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5।